हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, केंद्रीय बैंक की परिभाषा, इसका उद्देश्य, इसकी स्थापना तथा इसके प्रमुख कार्य। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का अर्थ। तो भारतीय रिजर्व बैंक को अंग्रेज़ी में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी भारतीय रिजर्व बैंक को अंग्रेज़ी में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक क्या करता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत यानी 1934 के अनुसार हुई। यानी जो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। और अब आगे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहली परिभाषा है केंट के अनुसार कि केंद्रीय बैंक उस संस्था को कहा जाता है। केंट के अनुसार क्या है कि केंद्रीय बैंक उस संस्था को कहा जाता है जिसे सामान्य सार्वजनिक हित के लिए मुद्रा की मात्रा में विस्तार व संकुचन करने का अधिकार दे दिया जाता है। इनका कहना है कि केंद्रीय बैंक उस संस्था को कहा जाता है जिसे सामान्य सार्वजनिक हित के लिए, सभी के हित के लिए मुद्रा की मात्रा में विस्तार व संकुचन करने का अधिकार दे दिया जाता है। यानी काम लगे तो मुद्रा को बढ़ा दो और काम ना हो तो घटा दो। यानी संकुचन और विस्तार करने का अधिकार दे दिया जाता है। वही क्या कहलाता है, केंद्रीय बैंक कहलाता है। वहीं दूसरी परिभाषा है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के अनुसार कि केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहा जाता है, केंद्रीय बैंक उस बैंक को कहा जाता है जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा तथा साख का नियमन करना होता है। जिसका प्रमुख कार्य क्या होता है, मुद्रा तथा साख का नियमन करना होता है। और अब आगे देखते हैं केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक के बारे में हम कह सकते हैं। यानी केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक के बारे में हम कह सकते हैं कि यह केंद्रीय बैंक मुद्रा बाजार में मुद्रा की कीमत को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा का संकुचन या विस्तार कर सकता है। यानी मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक के बारे में हम कह सकते हैं कि जो केंद्रीय बैंक है मुद्रा बाजार में, यानी केंद्रीय बैंक मुद्रा के बाजार में मुद्रा की कीमत को नियंत्रित करने के लिए, ताकि हमारी मुद्रा का कीमत नियंत्रित रहे, संतुलित रहे, मुद्रा का संकुचन या विस्तार कर सकता है। यानी केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है, मुद्रा की कीमत को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा की मात्रा में, यानी मुद्रा में क्या कर सकता है, संकुचन या विस्तार कर सकता है। क्योंकि इसे, और ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि इसे मुद्रा व साख के नियमन का कार्य विशेष तौर पर सौंपा जाता है। क्योंकि इसे मुद्रा व साख का नियमन करने का जो कार्य होता है विशेष तौर पर सौंपा जाता है। और यह देश के समस्त बैंकों की बैंकिंग प्रणालियों पर नियंत्रण करता है। कौन रखता है नियंत्रण, तो केंद्रीय बैंक रखता है। यानी यह देश के समस्त बैंकों की बैंकिंग प्रणालियों पर नियंत्रण रखता है। आवश्यक होने पर उन्हें ऋण भी प्रदान करता है। यानी आवश्यकता होती है तो बैंकों को ये ऋण भी प्रदान करता है। इसीलिए रिज़र्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसीलिए रिज़र्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिज़र्व बैंक की स्थापना, तो भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। ये जो भारतीय रिज़र्व बैंक है इसका मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई का फुल फॉर्म है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक ऑफ यानी इंडिया के जो वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें गवर्नर हैं। ये क्या हैं, 25वें गवर्नर हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना। यानी जो विदेशी व्यापार और भुगतान है उसको सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का क्रमिक विकास करना और उसे बनाए रखना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। और अब आगे देख लेते हैं भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य। तो सन 1934 ईस्वी में एक्ट के रूप में पारित हुए बिल के अनुसार, यानी सन 1934 में एक्ट के रूप में पारित हुए बिल के अनुसार
1 अप्रैल 1935 से भारत का रिजर्व बैंक निरंतर निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है, यानी निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। इसमें पहला क्या है कि सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, सरकार की ओर से भुगतान करना, भारतीय रुपये के आंतरिक व बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना, यानी आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना। दूसरा कार्य है देश में मुद्रा तथा साख के मांग के अनुरूप बनाए रखने के साथ साथ नियंत्रित करना, यानी दूसरा क्या है कि देश में मुद्रा तथा साख को मांग के अनुरूप बनाए रखने के साथ साथ नियंत्रित करना। अगला है देश की मुद्रा तथा बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित विविध विषयों पर आंकड़े इकट्ठा कर उन्हें प्रकाशित करना। ये किसका कार्य है? तो केंद्रीय बैंक का कार्य है। वहीं बैंकों से नगद कोष प्राप्त कर दृढ़ कोषीय यानी दृढ़ केंद्रीय कोष का निर्माण करना, यानी बैंकों से क्या करता है? नगद कोष प्राप्त करता है, जिससे केंद्रीय कोष का निर्माण करता है, जिससे मुद्रा बाजार में लोच पैदा हो, यानी जिससे मुद्रा के बाजार में लोच पैदा हो, यानी मुद्रा की कीमत जो है बढ़े ना बढ़े ना घटे, बैंकिंग संकट रोका जा सके तथा बैंकिंग व्यवसाय पर नियंत्रण रहे। अगला है कृषि के विस्तार व विकास के लिए कृषि शाखा संबंधी विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, प्रत्यक्ष सहायता की व्यवस्था करना तथा आवश्यक हो तो सरकार को सलाह देना। ये सब किसके कार्य हैं? तो केंद्रीय बैंक के कार्य हैं। वहीं अगला है विदेशों में मौद्रिक संबंध स्थापित करना, विदेशों में मौद्रिक संबंध स्थापित करना, साख नियंत्रण करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनिमय करना और परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करना किसका कार्य है? तो ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, भंडारण करना, एक्सचेंज करना किसका कार्य है? तो ये केंद्रीय बैंक का कार्य है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय बैंक का मौद्रिक नीति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, उसका गठन कैसे होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।